तो दोस्तों, आज मैं आ रखा हूँ उत्तराखंड परसोली, जो गोलीखाल के बाद परसोली गांव आता है। तो उस गांव में हम आ रखे हैं राजेश रावत जी के घर। तो मैं उस गांव का, जो बहुत पुराना, पहले गांव में उत्तराखंड में बहुत पुराने राजा 200 साल महाराजा के पुराना। 200 साल पुराने घर हुआ करते थे, वो दिखाऊंगा आपको। और राजेश रावत जी के द्वारा उस घर के बारे में जानेंगे कि कहाँ क्या बनता था पहले। जानते हैं, ये घर का व्यू है। ये अभी बाहर से थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। तो ये राजेश रावत जी, जिनका ये घर है पूरा। तो रावत जी, आप जरा बताएंगे इस घर के बारे में। तो ये हमारे हमारे ये गांव की तिवारी थी। यहाँ पे जितने भी जेंट्स लोग होते थे वो सारे यहाँ पे उनकी मीटिंग भी चलती थी। और यहीं से अगर गांव के लिए कोई अनाउंसमेंट होता था ना, तो वो यहीं से होता था। जितने भी जेंट्स लोग, ये जितने भी फोटो लगे हुए हैं ना, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई है। मेरे दादाजी भी थे फ्रीडम फाइटर, तो उनकी भी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली जेंट्स ही जो है वो क्या बोलते हैं, मीटिंग चलती थी जेंट्स की। तो यहाँ से अनाउंसमेंट भी होता था, अगर कोई भी डिसीजन गांव के हित में लिया जाता था तो यहाँ से अनाउंसमेंट भी होता था कि भैया ये डिसीजन ले लिया है। अब ये हमारा ये है छोटा क्वार्टर, उसका ये मेन एंट्रेंस गेट है मेन। ठीक है, आ जाओ अंदर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा देवता का घर है, पूरे गांव का गुरला बंधु जितने भी हम लोग भाई लोग हैं सबका, नरसिंह देवता का ये मंदिर है। और ये हमारा जो है आंगन है। अच्छा, ये राजेश जी, ये जो ये लिखा है, ये पूजा स्थल भगवान श्री, तो ये हेतु ठाकुर कौन है ये? ये हमारे परदादा हैं और उन्होंने ये जो है पूरे गांव के लिए स्वीकृत किया। तो ये जो नरसिंह का मंदिर है, ये पूरे गांव का मंदिर है? ये पूरे गांव का मंदिर है। ये हमारा बेसिकली नरसिंह देवता जो हमारा ठाम उसका मंदिर है। और ये है हमारा पूरा घर। ठीक है, और पुराने ज़माने में आप देख सकते हो कितना पुराना है, क्योंकि इसकी आप अगर एंट्रेंस की हाइट देखोगे तो बहुत कम है। राइट, अभी के हिसाब से हमें बहुत ढूंढना पड़ता है, तो पहले ऐसे ही होते थे। तो उस तरीके से बना हुआ, और इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे टोटल लगभग 8 कमरे हैं। और अगर हम इधर आए, कमरे की तरफ आए, तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा एंट्रेंस दूसरे कमरे का। यहाँ पे आप देखोगे तो ये तलवारें तलवारें भी होती थी हमारी, घोड़े भी होते थे, बिल्कुल राजाओं के ज़माने का। ये देखो, अभी तो मेंटेनेंस की न कर पाने की वजह से तलवार थोड़ा सा हालत खराब है, लेकिन ये तब की तलवार। और भी तलवारें थी यहाँ, और कम से कम 20-22 घोड़े भी थे। तो ये हमारा छोटा छोटा ये है, इसको बोलते थे तिवारी बैठक। ये थी लेडीजों के लिए केवल। तो गांव की जितनी भी महिलाएं होती थी उनकी संगोष्ठी यहाँ बैठती थी, और वो यहाँ डिस्कस करते थे सारी चीजें, अपने जो भी मुद्दे होते थे, जो भी दिनचर्या होती थी, वो यहाँ पे डिस्कस तो करते थे। ये जो कमरा है, ये किस चीज का है? ये कमरा था जो यहाँ पे है, ये बड़ा वाला कोठा है ना, इस कोठे में हर गांव के हर मतलब परिवार का एक ना एक कमरा है। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे भी ये किसी का था। और यहाँ पे जो है बहुत पुरानी ना अंग्रेजों के टाइम की जेल भी थी इसके अंदर, जो कि अब तो टूट चुका है, पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है। ये आप देखोगे तो इसका हमने पुनरुत्थान का भी सोचा है, तो इस पर काम चल रहा है धीरे धीरे। अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी जो बनावट है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पुराने ज़माने की नक्काशी इसमें आपको दिखेगी। और इसमें आप देखोगे नीचे हमारा गुड़साल भी था, ये पूरा आंगन था। इसमें बताते हैं कि बीच में पानी का भी स्रोत था कुछ पहले, इतनी नॉलेज नहीं है। अब हम नीचे आ गए, ये आंगन है मेन कोठे का। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरे कमरे इतने सारे हैं यहाँ पे, कम से कम नहीं भी होंगे तो इसमें 24 से 30 कमरे होंगे। और ये घुड़साल था, यहाँ घोड़े रहते थे। ये पूरा अंदर बहुत बड़ा है, यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे घुड़साल रहते थे, कम से कम 15-15 घोड़े रहते थे। और ये मेन एंट्रेंस है इसका, जो बड़ा वाला कोठा है ना, उसका मेन एंट्रेंस है। ये अभी रिपेयर चल रहा है, इसका पूरा रिपेयर हो रहा है, तो धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है, जो कि आजकल के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, इसकी थोड़ा सा चेंज कर दी गई है बनावट। लेकिन आप देखोगे ये दीवारें 200 साल पुरानी दीवारें, इनकी आप चिनाई देखो, बिल्कुल बारीक पत्थरों से आज भी
बिल्कुल सीधी की सीधी है एकदम। आज भी देखो बिल्कुल सीधी की सीधी है, बिल्कुल कोई टेढ़ी नहीं है कहीं से भी, आप देखोगे तो। ब्लॉग में इतना ही। तो जैसे कि आपने देखा, हमें रावत जी ने बताया कि उनके दादा परदादाओं ने और जो अंग्रेजों के टाइम का घर था ये कैसा रहा करता था उत्तराखंड में। हम जैसे कि सुनते आते हैं कि राजस्थान में रहता था, बट उत्तराखंड में भी पुराने टाइम के घर रहते थे, तो ऐसे रहते थे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ब्लॉग में। हम फिर कभी मिलेंगे अगले ब्लॉग में कुछ ऐसी जानकारी के